Hello students, this is your Shailesh sir and today we are going to start second chapter of class 12 physics, that is electric potential and capacitance. Okay, so in this chapter we have to study two terms. One is electric potential and second is capacitance. Okay, so before starting or before studying the electric potential, we have to know about the potential difference. Okay, so what is potential difference? The work done to move a unit positive test charge from one point to another point inside the electric field is called potential difference between those points. Okay, so potential difference के लिए हम लोग ये कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, और इस बी पॉइंट में हमने कंसीडर कर लिया कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है. ठीक है, तो इस क्यू नॉट चार्ज को बी से ए तक मूव कराने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि बी में जो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा. ठीक है, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा और हमें बी से एक तक, बी से ए तक हमको इसको क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करना है. ठीक है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमको जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे, और शिफ्ट कैसे करना है? बिल्कुल स्लोली, बहुत स्लोली इसको हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आएंगे. स्पीड में नहीं लेके आना है, इसको ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल स्लो स्पीड में, इनफाइनाइटली स्लो स्पीड में हम इस चार्ज को बी से ए तक लेकर के जाएंगे. तब जो वर्क डन होगा उस वर्क डन से हम इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे. क्लियर? तो अगर हम इसको मान लें कि यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक बहुत ही स्लोली शिफ्ट करने में जो वर्क करेंगे, दैट वर्क will be equal to the potential difference between these two points which are situated inside the electric field. Okay, so potential difference का फार्मूला क्या हो जाएगा? Potential difference is represented by delta V and delta V equals to W upon Q naught. Okay, because इस Q नॉट को हमने यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था, तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज को B से A तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वही उसका उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. क्लियर है? अब इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज जूल पर कूलम, और वी कैन से वोल्ट. एंड अनदर थिंग, potential difference is a scalar quantity. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो जूल पर कूलम या फिर उसको हम वोल्ट कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए फिर से हमने एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया. सपोज दिस इज प्लस क्यू, सोर्स चार्ज. ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज के पास में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए. क्लियर? अब इस ए पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस में डिफाइन किया क्या कि हम जब किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने में जो वर्क होता है, उस वर्क और उस चार्ज का रेशियो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, तो इसमें हम दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट में कंसीडर कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट में एक दूसरा पॉइंट बी था और वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है. अब उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, उससे हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे.
ओके, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो डेल्टा V का हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मीन्स VA माइनस इनिशियल, VA माइनस VB मीन्स A और B के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, तो VA माइनस VB हमको लिखना है, क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमको क्लियर। तो अब ये वर्क डन हो गया W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज को हम इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर B इनफाइनाइट में है, तो अगर B इनफाइनाइट में होगा तो पोटेंशियल एट B क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से हम लेकर के आएंगे तो इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो हमको कोई भी एक्सटर्नल वर्क उसमें इस पॉइंट के लिए नहीं करना पड़ेगा, इस पॉइंट में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, और जैसे जैसे अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। तो इस पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, 0। ठीक है, तो ये जो VA हो गया, ये हो गया W अपॉन क्यू नॉट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया भाई, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, सो this is represented by V and V equals to W upon Q naught. This is the formula for electric potential. Okay, और इसकी भी यूनिट वही होगी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की थी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगी, जूल पर कूलम। ठीक है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था और उसमें फार्मूला निकल के आया था E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ओके, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला डेराइव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, इसमें हमने सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया Q। ठीक है, और इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, और इस P पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट हमने A कंसीडर किया और एक तीसरा पॉइंट B कंसीडर किया। ठीक है, और हमने कंसीडर किया कि B पॉइंट में टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इसमें रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा बाहर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, और इन A और B के बीच की डिस्टेंस dx, बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx है, और Q से इस B पॉइंट की डिस्टेंस x है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को dx कंसीडर किया। ठीक है, तो हम लोगों का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि अगर हम B से A तक शिफ्ट करने में स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लें, ठीक है, फिर हम उसको उस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डिस्टेंस r, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इनफाइनाइट में चार्ज को तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट हैं और B से A तक हम लोग इस Q नॉट चार्ज को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन टू शिफ्ट द चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम B टू A, देन डिस्टेंस स्मॉल है तो स्मॉल वर्क डन भी होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए द वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है और हम लोग शिफ्ट इधर कर रहे हैं, मीन्स वर्क क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव वर्क हम लोग करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
तो अब देखिए इसमें फोर्स कितना वर्क करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस x है तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इतना फोर्स इसमें वर्क करेगा, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना है। तो ये हो गया dw इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो ये तो हमारा स्मॉल वर्क निकल आया। ठीक है, नाउ नेट वर्क डन टू ब्रिंग a charge q naught from infinite to a point p। ठीक है, हमें इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने के लिए टोटल वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन। ठीक है, तो उस वर्क डन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि नेट वर्क डन हमारा W है। ठीक है, और उस W के लिए ये जो स्मॉल वर्क है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dW। अब इस dW की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन व्हाट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए हमको चार्ज जो क्यू नॉट है इसको कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट करना है, इनफाइनाइट से इस स्मॉल r डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ओके, सो नेट वर्क डन, अब इससे कांस्टेंट टर्म बाहर कर लें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। ठीक है, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब देखिए अब इसमें ये माइनस है, इसको भी बाहर कर लें तो माइनस प्लस हो गया, यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट -1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। सो वर्क डन आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ओके, दिस इज द वर्क डन। अब हमको इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास था V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। अब इस W को वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R इंटू क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फार्मूला आपके पास आ गया V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके ओके, अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला क्या था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, या फिर हम इसको बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला था हमारे पास E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2।
अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें तो इसमें देखिए जरा केस फर्स्ट अगर हम देखें, इफ r इक्वल्स टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर और एनीथिंग यूनिट, सो हमने कंसीडर कर लिया r इज 1 मीटर। ओके, तो अगर r की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस 1 मीटर है दोनों के लिए, तो क्या होगा देखें, अगर हम इसमें 1 पुट करें और इसमें 1 पुट करें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। मीन्स r इक्वल्स टू 1 के लिए e और v क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, फिर केस सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं भाई। फॉर सेकेंड केस ये हो जाएगा इफ r इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ देखिए, अगर r 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर है, सपोज कर लें 2 है, तो ये क्या हो गया 1/2 मीन्स v की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और इसमें अगर हम 2 पुट करें तो क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो अगर हम r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं मीन्स ग्रेटर देन 1, एक एग्जांपल ले लिया कि अगर r की वैल्यू 2 है तो v क्या हो गया 1/2, और अगर यहाँ से अगर हम देखें तो r की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1/4 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो v की वैल्यू e से ग्रेटर होगी, मीन्स v इज ग्रेटर देन e फॉर ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, r इज ग्रेटर देन 1 के लिए v हमेशा e से ग्रेटर होगा। अब देखिए हम लोग थर्ड केस कंसीडर करते हैं। केस थर्ड, अब देखिए थर्ड केस में इफ r इज लेस देन 1, ठीक है, अगर हम r की वैल्यू को लेस देन 1 कंसीडर करें तो क्या होगा देखिए, अगर हम v की वैल्यू इस v की वैल्यू में r की वैल्यू लेस देन 1 पुट करें, लेस देन 1 मीन्स कुछ भी आप पुट कर दो, तो इफ r इज लेस देन 1 तो इसमें क्या होगा e इज ऑलवेज ग्रेटर देन v होगा। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमने इधर डिस्टेंस कंसीडर की r और इधर दोनों e और v दोनों इसी एक्सिस में रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम e और v दोनों को देखें तो क्या होगा देखिए जरा, इसका जो भी ग्राफ बनेगा तो किसी एक का हम लोग बना लेते हैं, तो e और r के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आपका कैसा मिलेगा देखिए, ये इस तरह से ऐसा ग्राफ आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि e और r में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए अगर हम v के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो e हो गया भाई, तो e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब देखिए अब हम v प्लॉट करेंगे, तो v के लिए देखें सपोज कर लेते हैं दिस इज 1, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, डिस्टेंस 1 मीटर हमने ये कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट पे 1 मीटर है। अब देखिए इफ r इज इक्वल्स टू 1 देन e और v दोनों क्या होंगे इक्वल, मीन्स इस पॉइंट में e और v का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, इफ r इज ग्रेटर देन 1 मीन्स हम इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा v इज ग्रेटर देन e, मीन्स v की वैल्यू हमेशा e से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो v का जो ग्राफ बनेगा वो e से क्या होगा ऊपर बनेगा, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हमने ये वाला ग्राफ ऐसे बना दिया, इसके ऊपर बनेगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी r इज लेस देन 1, तो अगर r लेस देन 1 है तो e की वैल्यू ग्रेटर होगी v से। ठीक है, तो e हमेशा v से ग्रेटर होगा, तो जो v का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा v का ग्राफ है और इसमें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो किसी पॉइंट में आप कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ देखो इस पॉइंट में क्या है, ये e है और ये v है, तो किसी भी एक डिस्टेंस में v की वैल्यू आपकी e से ग्रेटर है जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तब। फिर इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो। इस पॉइंट में देखें तो जब r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसमें देखिए इस e का ग्राफ e की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों कंपेयर करेंगे तो e इज ग्रेटर देन v आपको मिलता है। तो ये ग्राफ आपका
ई वी और आर के बीच में प्लॉट किया गया है। तो इस ग्राफ से हम लोग ये ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि जो ई की वैल्यू है, ई और वी 1 मीटर डिस्टेंस में या यूनिट डिस्टेंस में इक्वल होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे चार्जेस हैं और इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट में हमको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और इसके जो डिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, R4 अप टू सो ऑन n तक, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे हमको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, सो नेट पोटेंशियल V और इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से मीन्स Q1 की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल V1, Q2 की वजह से V2, Q3 की वजह से V3 अप टू सो ऑन। तो इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो P पॉइंट पोटेंशियल होगा वो उन सभी का अलजेब्रिक सम नेट पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने इस V की वैल्यू को इसमें रखा, तो V1 की वैल्यू पुट करें तो क्या हो गया 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस V2 के लिए 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लें तो यह जाएगा आपके पास Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मल्टीपल चार्जेस वाले सिस्टम से नेट पोटेंशियल हम किसी पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज इसमें प्लस Q एक चार्ज है, दूसरा चार्ज -2Q है, तीसरा चार्ज +3Q है और इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट में हमको ये नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नेट पोटेंशियल एट P ये क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन चार्जेस हो, तीनों को इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप फार्मूले की वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0, ये क्या होता है Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। अब इससे वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा 1/4πε0 Q1 की वैल्यू है प्लस Q अपॉन R1 हो गया। अब देखिए Q2 -2Q है तो ये हो गया -2Q अपॉन R2, ठीक है, प्लस Q3 है प्लस 3Q तो 3Q अपॉन R3, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये जो साइन है निगेटिव साइन, निगेटिव और पॉजिटिव साइन, इनको भी हमें इस चार्ट के साथ में इंक्लूड करके रखना है। तो यह जाएगा V = 1/4πε0 और Q भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 1/R1 माइनस 2/R2 प्लस 3/R3। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस का नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया गया है और उस वायर को हमने बेंड करके एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया गया, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओके। और इसमें 200 माइक्रोकूलम का चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया। ये चार्ज यूनिफॉर्मली इसमें स्प्रेड है, ठीक है। तो हमको इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है।
तो हमने क्या किया, इसके स्मॉल एलिमेंट काट लिया हमने, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, और उसमें चार्ज dq रख दिया। ठीक है, सपोज कर लिया कि ये पूरा जो सर्किल है ये dq चार्ज के स्मॉल एलिमेंट्स से, बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। तो इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट O में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये dq स्मॉल चार्ज हो गया और स्मॉल लेंथ का है, इसलिए ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस dq की वजह से इस O पॉइंट में पोटेंशियल, तो स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं dv। अब इसमें हम लोग वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन रेडियस r। ठीक है, अब देखिए इसमें गिवन क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है 200 माइक्रोकूलम, तो 200 माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेंगे, तो 200 × 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। और रेडियस गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो इस 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर। ओके, अब ये वैल्यू हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें ये हमने स्मॉल dq चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, और इस dq की वजह, बहुत सारे dq होंगे एलिमेंट्स, और उन सभी की वजह से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी का सम होगा। क्यों? क्योंकि जो dq है, सॉरी ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी तो जितने भी चार्ज होंगे उन सभी की वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो नेट पोटेंशियल निकलेगा आपके पास, नेट पोटेंशियल V, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq अपॉन r। ठीक है, तो r भी कांस्टेंट है सभी के लिए, तो r भी बाहर कर लो, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r इंटीग्रेशन dq। अब इंटीग्रेशन dq मीन्स क्या होगा कि टोटल चार्ज स्प्रेड इन दिस सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस में जो टोटल चार्ज स्प्रेड है वो कितना है, उसको हमने 200 माइक्रोकूलम कंसीडर किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यू कर देते हैं, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सपोज कर लिया कि टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट था। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ से हमको ये प्रूफ हो गया कि अगर कुछ ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या जाएगा 9 × 10⁻⁹ और q 200 माइक्रोकूलम था, इसको हमने कूलम में चेंज कर लिया, 200 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r। अब इस r की वैल्यू है 0.1। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, तो ये हो गया 1800 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1, तो 0.1 से ऊपर 10 और ऐड हो गया। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो गया 18 × 10⁻³ 4 5 6 10⁻6 वोल्ट। This is the final answer of this question. Now this is the next question, और इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन हैं। क्या देखिए, ये +q चार्ज और एक दूसरा चार्ज -2q। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d। ठीक, अब देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो इस +q चार्ज से हमको उस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंसीडर कर लिया कि +q चार्ज से ये p पॉइंट x डिस्टेंस में, और ये हो जाएगा d - x। ठीक है, अब देखिए इस P पॉइंट को हमने इन दोनों के बीच में ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया या इधर क्यों नहीं लिया। तो अगर हम इस P पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करें, सपोज कर लें कोई P पॉइंट हमारा यहाँ होगा, तो इसमें देखिए इसकी वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल, इसकी डिस्टेंस कम है, इसका पोटेंशियल ग्रेटर होता,
और इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट में, इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। अगर हम इस पॉइंट में देखते हैं तो इस पॉइंट में इसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेटर होता और ये चार्ज छोटा है और इसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो चार्ज क्या पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट में भी इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, इसकी वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो जीरो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो हमने इसीलिए ये जो पी पॉइंट है इन दोनों के बीच में रखा है। क्लियर। तो अब इस पी पॉइंट जो है इसके बीच में है। अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज देखें, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको हम V1 कंसिडर करते हैं। V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। ओके, डिस्टेंस इसकी x है। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू -2Q चार्ज। अब -2Q चार्ज के लिए पोटेंशियल V2 कंसिडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q अपॉन डिस्टेंस d माइनस x। ठीक है, इसको हम चार्ज के नेचर का जो साइन होगा उसके साइन के सहित रखेंगे इसमें। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, देखिए नेट पोटेंशियल एट P V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन d माइनस x। अगर देखें इसमें क्वेश्चन में गिवन है नेट पोटेंशियल P पॉइंट में जीरो होना चाहिए, तो इफ V इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल जीरो कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, दोनों टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो यह जाएगा 1/x माइनस 2 अपॉन d माइनस x इक्वल्स टू जीरो। तो ये पूरा टर्म इधर भेज दें, तो यह जाएगा 1/x माइनस 2 अपॉन d माइनस x इक्वल्स टू जीरो। इसको कर दें 1/x इक्वल्स टू 2 अपॉन d माइनस x, तो ये हो गया d माइनस x इक्वल्स टू 2x। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको उधर कर दें तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू d मीन्स x इक्वल्स टू d बाई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में प्लस क्यू चार्ज से d/3 डिस्टेंस में पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, so keep studying. Thanks to all of you. Thank you.